सबको जय सिया राम जी की। आज हम करवा चौथ में जो सुनते हैं गणेश जी का कहानी, उस कहानी को पहले सुनते हैं। जो भी कोई व्रत होती है तो सबसे पहले तो व्रत पूजन हर चीज़ में गणेश जी का पूजन होती है सबसे पहले। तो जब हम कहानी भी सुनते हैं उससे पहले गणेश जी का कहानी सुनते हैं। तो करवा चौथ पे जो सुनते हैं वही गणेश कहानी आज हम सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। एक नगरी में, सुवर्णपुरी नाम के एक नगरी में एक बुढ़िया माई रहते थे। वो अंधी माई थी। तो उनका आदत थी कि हर रोज़ सुबह उठकर गणेश जी का पूजन करना। हर रोज़ जो गणेश जी का पूजन करते थे तो गणेश जी सोचते हैं कि इसका पति भी बीमार है, पुत्र और पुत्रवधू भी है, तो ये पूजा निस्वार्थ भाव से करते हैं। ना तो पति बीमार रहते हैं, बुढ़िया माई है, माँ अंधी थी, और पुत्र और पुत्रवधू को कोई संतान नहीं थे। तो भी किसी भी चीज़ का आशा नहीं रखते थे। माई गणेश जी से हर रोज़ प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करके निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करके वो चली जाते थे। तो रोज़ गणेश जी सोचते कि ये माई मेरे से मांगते क्यों नहीं, कुछ तो मांगूं तभी तो मैं उनको दूँ। तो गणेश जी सोच के बैठे हैं कि आज मांगेंगे मेरे से, आज मांगेंगे। लेकिन हर रोज़ बुढ़िया माई का तो सिर्फ प्रार्थना ही, निष्काम भाव से प्रार्थना थे। एक दिन हार कर गणेश जी खुद प्रकट हो गया। गणेश जी पूछने लगा कि माई, तुम हर रोज़ मेरा प्रार्थना करते हैं, मैं तुम्हारा ये निस्वार्थ भाव से जो प्रार्थना है उसमें प्रसन्न हूँ, तो तुम कुछ वर तो मांगो मेरे से। तो मांग लो, जो भी मांगना है आप मुझसे मांग लो, ऐसे कहा। तो बुढ़िया माई कहती हैं कि मुझे मांगने तो नहीं आते हैं, देख लो यहाँ गरीब है, पति का जो स्वास्थ्य ठीक ही नहीं है, मैया को आँख नहीं है, तो वो भी अंधी है, दिखते नहीं है, और गरीबी इतनी ज़्यादा, और पुत्र को भी जो संतान नहीं है, पुत्र नाती पुत्र कुछ भी मैया को नहीं है। फिर भी कितनी सारी बातें मांग सकते हैं, तो भी मैया ये कहते हैं कि मुझे मांगने नहीं आते। तो गणेश जी कहते हैं कि चलो ठीक है, आज के दिन मैं आपको दे देते हैं, तो आप जाके अपने उनसे पूछ के आ जाओ क्या मांगना है, क्या चाहिए उनको। तो मैया जाके अपने पति से पूछा, तो पति ने कहा कि निरोगी काया मांगो। और पुत्र से पूछा तो पुत्र ने बोला धन संपत्ति मांगो। पुत्रवधू से पूछा तो पुत्रवधू ने कहा है कि आपको एक पोता मांगो ऐसे। तो मैया ने सोचा सब आपने अपनी बात कही। तो पड़ोसी से जाके पूछा, मुझे गणेश प्रसन्न होके इस तरह पूछ रहे कि कोई वर मांगो, तो मैं क्या वर मांगूं। तो पड़ोसी ने कहा है कि अरे बूढ़ी माई, प्रसन्नता की बात है कि गणेश जी एक भगवान प्रकट होकर आपसे वर मांगने के लिए कह रहे हैं, तो आप बची कुची थोड़ी सी ज़िंदगी तो है आपका, तो इतनी दिन तक आप दुनिया तो देखे नहीं, तो आप जो ज़िंदगी ख़त्म होने लग रहे हैं, आप कभी बुढ़ापा आ गया, तो आप अपना आंखें मांगो, ऐसे बोला। तो अच्छी तरह आगे जीने का, जो सबको देखने का एक मौका मिल रहा है आपको, तो आप यही मांगो। मैया घर आके सोचने लगी कि पुत्र तो अपना धन के लिए बोला, पुत्रवधू ने पोता के लिए कहा, पति ने निरोगी काया बोला, और पड़ोसियों ने खुद का जो आंग बोला मांगने के लिए। तो मैया ने सोचा अगर मांगूं तो क्या मांगूं, गणेश जी से तो एक ही वर मांगना है, तो इतने सारे वर मांगेगा तो गणेश जी भी क्या सोचेगा। पहले तो बोला तो मांगने नहीं आते, अब ये सारे वरदान मांगेगा तो गणेश जी भी क्या सोचेगा। तो मैया सोच में पड़ गया। अगले दिन जब गणेश जी प्रकट हो गए
तो गणेश जी ने मैया से पूछा, हाँ मैया पूछ लिया आपने, आपको क्या चाहिए, क्या बताया सबने। तो मैया ने सोचा है कि सबका बात मिलाकर मैया ने बोला है कि मैया ने कहा है कि हाँ गणेश जी मैंने मांग लिया, हाँ जी प्रभु आप मुझे ये वरदान दे दीजिएगा। 9 करोड़ की माया थे और निरोगी काया थे, अमर सुहाग दे, नाती पोता थे और अंत में मुझे मोक्ष दे। तो निरोगी काया में तो बुढ़िया मैया का भी काया आ गया, जो आंखें ठीक कर, निरोगी मतलब कोई भी रोग नहीं है, तो मैया का भी आंखें आएंगी वहाँ पे। अमर सुहाग में मैया का पति भी जो निरोग हो जाएगा, अच्छे स्वस्थ हो जाएगा। 9 करोड़ की माया मांगा तो धन आ गया पुत्र के लिए, और नाती पोते मांगा तो वो पुत्र वधू के लिए हो गया। और सब कुछ एक ही बार में ही मैया मांग लिया। गणेश जी भी पूछने लगे कि अरे माई पहले तो आपने कहा है कि मांगने नहीं आते, अब एक ही बार में ही तुमने सबके लिए सब कुछ मांगा और अंत में मोक्ष भी मांगा। तो चलो मैं प्रसन्न हूँ, मैंने आपको वादा किया था मैया आप जो भी मांगेंगी मैं आपको देंगे। तो मैं आपको ये सारे वरदान दे देते हैं। गणेश जी ने तदास्तु कहे और सारे वरदान एक ही बार में ही मैया ने ले लिया। तो अमर जो धन पुत्र पौत्र सब कुछ मैया को एक ही बार में ही मिल गए। तो गणेश जी का इस पूजन से गणेश जी निस्वार्थ भाव से ये पूजन दे मैया का, इसलिए प्रसन्न होकर मैया ने जो जो मांगा वो सब कुछ दे दिया। तो हमारा भी गणेश जी से ये प्रार्थना है कि जो ये कहानी सुनते हैं और सुनाते हैं उनको भी मैया जैसे ही वरदान दे दीजिएगा। तो उसके लिए हम निस्वार्थ भाव से आपसे प्रार्थना कर लेंगे। तो अंत में हमें भी मोक्ष प्राप्ति दे दीजिएगा। तो यही कहानी है। करवा चौथ से पहले हम गणेश जी का कहानी सुनते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आशा करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आ गई होंगे। अगर पसंद आ गया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। सबको जय सिया राम जी की। हर हर महादेव।